दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है, आज के टाइम पर ओला, उबर, इनड्राइव जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, उनके ड्राइवर साथियों को आजकल कोई भी किराया नहीं मिल पा रहा है और वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। जबकि हमारी वीडियो में हमने 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें बता चुके थे कि कंपनियों का और सरकारों का आने वाले समय में क्या इनका पॉलिसी है और ये क्या करने वाले हैं। हमने 2 महीने पहले ही वीडियो में बता चुका था कि ये लोग एक दिन आपको बहुत जल्द नो प्रॉफिट नो लॉस पर लाकर खड़ा कर देंगे, जिसमें आप ना तो कमा पाएंगे ना खा पाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे अपनी गाड़ियाँ बेचने पर। वही समय आज आ चुका है। आज ओला उबर टैक्सी ड्राइवर नो प्रॉफिट नो लॉस पर खड़ा हुआ है और परेशान है। इसी चीज़ से परेशान होकर आज हमारे साथ में एक ड्राइवर हैं जो हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। गोपाल जी उनका नाम है और हम बात करेंगे उनसे कि कितने परेशान हैं, क्यों परेशान हैं और क्या डिस्कस करने के लिए आज वो जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस श्री तेजेंद्र जी के ऑफिस आए हुए हैं। आज पूरे लड़ने के मूड में हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ में गोपाल जी हैं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ सर। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये अभी एक इनड्राइव कंपनी आई है नहीं, ओला उबर ने तो हमारा खून चूसा ही है, तो इनड्राइव ने इतनी बुरी हालत कर रखी है। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो, आप क्या करोगे इसके विषय में? इतना रेट ख़राब कर रखा है। मैं परी चौक रहता हूँ ग्रेटर नोएडा, ये बोटिंगल गार्डन से ग्रेटर नोएडा का क्या रेट होना चाहिए आप बताओ? 270 रुपये में परी चौक से ग्रेटर नोएडा जा रहा हूँ, उसमें 10% कमीशन, 30 रुपये कमीशन कट गए। हमको कितने मिलेंगे? 250 रुपये में मैं ग्रेटर नोएडा परी चौक जा रहा हूँ, वहाँ से इतनी बुरी हालत कर रखी है। तो आप इस विषय में क्या करना चाह रहे हो बताओ? हमारी तो ड्राइवर की बुरी हालत है, हम तो कहीं के नहीं रहे इस टाइम, हमारा फ्यूल का खर्चा भी नहीं निकल रहा है इस टाइम, तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? देखिए गोपाल जी, इन ड्राइवर को चलाने वाले ड्राइवर भाई हैं, ठीक है, मजबूरी में कह लो या लालच में कह लो, उन्होंने इन ड्राइवर को आगे किया। इन ड्राइवर वो कंपनी है जहाँ तक मुझे लगता है ना तो उनका कोई कॉल सेंटर है, ना कोई डेटा सेंटर है, ना ही कोई ऑफिस है, ना ही उन्होंने लाइसेंस लिया है दिल्ली की सरकार से या इंडिया गवर्नमेंट से। वो इनलीगल है, फिर भी उस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं आप? मैं कहता हूँ कल के चलते आज बंद कर दो। आपके पास गाड़ी है, आप कहीं ना कहीं चला के कमा लोगे, परिवार पाल लोगे। इन ड्राइवर को अपने मन से हटा दो, अपने फ़ोन से हटा दो, उसको बंद कर दो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई सरकार आपको रोकने नहीं आएगी। अगर आपके साथ कुछ हो गया तो ना कोई कंपनी पूछने आएगी, ना कोई सरकार पूछने आएगी। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी से आग्रह करता हूँ कि भैया इन ड्राइवर को बिल्कुल अपने फ़ोन से डिलीट मार दो, चलाना बंद कर दो। क्योंकि अभी मेरे को जो है आज ही किसी ने खबर भेजी है कि इन ड्राइवर पे हमारे एक ड्राइवर भाई का जो है हादसा हुआ है और उसको सवारी ने ही मार दिया है। चंडीगढ़ से खबर आई और मैं अभी आज जो है कोशिश करूंगा कि चंडीगढ़ के अधिकारी से मेरी बातचीत हो जाए, तो वहाँ पे भी इस बारे में उनसे जानकारी लूँगा। सर हम बहुत परेशान हैं, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है ड्राइवर भाई सारे। तो हम क्या कर सकते हैं? अब ड्राइवर आपके पास आएँ, क्या करें? आपसे लड़ें, क्या करें? इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इन ड्राइव बंद हो जाए। ओला उबर ने तो खून चूस रखा ड्राइवरों का, बुरा हाल कर रखा है इस टाइम। तो इन ड्राइव का क्या करें हम? गोपाल जी आप कितने बजे निकलते हैं घर से? मैं घर से सुबह 8 बजे निकलता हूँ और घर में जाने का कोई पता नहीं है मेरा। मैं 1000 रुपये घर में पूरे दिन 12-15 घंटे का चलाता हूँ गाड़ी है और 1000 रुपये मैं नहीं ले जा पाता घर में। ये स्थिति आज इतनी स्थिति बेकार हो गई है कि इन ड्राइव से पूरे दिन कमाते रहो, पूरे दिन कमाते रहो। इन ड्राइव का तो रेट इतना ख़राब है कि उससे बढ़िया तो बाइक चला सकता है ना आदमी, तो वो बढ़िया नहीं। तो इन ड्राइव का रेट अगर ख़राब है तो आप इन ड्राइव नहीं चलाओ फिर? नहीं, आपने सही बोला, इन ड्राइव नहीं चलाएं। ओला उबर में ड्यूटी आती नहीं है तो अब करेगा क्या बंदा बताओ? हैं, ओला उबर ने भी इतना ख़राब रेट कर रखा बहुत ज़्यादा। जब कहीं मैं सपोज करो यहाँ से ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम गया, गुरुग्राम जाने पर मैं वहाँ बैठ गया, बैठने पे मेरे को 4-5 घंटे हो गए, मुझे ना ओला ड्यूटी दे रहा ना उबर दे रहा, तो मैं क्या करूँगा इस स्थिति में? फिर मुझे वापस ग्रेटर नोएडा जाना, तो उस स्थिति में मुझे इन ड्राइव ही खोलनी पड़ेगी। और इन ड्राइव खोलूँगा मैंने कि अपना खर्चा तो निकल जाए पेट्रोल फ्यूल का, तो मैं वहाँ जाऊँगा इन ड्राइव के लेकर। तो इसलिए न इन ड्राइव दे रही ना, हम इतने परेशान हो चुके हैं ड्राइवर भाई, इसलिए मैं इन सर के पास आया हूँ कि हमारा समाधान निकालो। क्या समाधान है? हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। इन ड्राइव बताते हैं इन ड्राइव चीन की कंपनी है और लोग भाई ऐसे हैं खुद। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ और आए दिन इतने ड्राइवर हो गए कि जो भी जिसके फ़ोन में भी देखो इन ड्राइव, पता नहीं इन ड्राइव ने क्या घुट्टी पिला दिया इनको। सर आप मौजूदा सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं यही कहना चाहूँगा, ये इन ड्राइव ना तो कोई इसने लाइसेंस ले रखा ना कुछ ले रखा, तो इसको इन ड्राइव को ये सरकार बंद क्यों नहीं करती? कोई रेट नहीं, 6 रुपये किलोमीटर में AC में चल रही है इन ड्राइव। बताओ आपकी कॉस्ट कितनी आती है? हमारी कॉस्ट 7 रुपये किलोमीटर में आती है और 6 रुपये किलोमीटर में चल रही हैं। हम क्या कर सकते हैं बताओ?
6 रुपये किलोमीटर में AC में गाड़ी जा रही है इन ड्राइव से। अब लगाओ 250 रुपये में मैं बॉटनिकल गार्डन से परी चौक जाता हूँ, 32 किलोमीटर का रनवे है, मेरे को 250 रुपये मिलते हैं, लगा लो AC में जा रहा हूँ मैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं क्या, इसीलिए मैं इनसे आज मैंने कि मैं वहाँ जाऊँगा जनसेवा पार्टी का ऑफिस जाके मैं बोलूँगा, मैं सर आप क्या कर रहे हो इस उसमें। नहीं, अभी ये तो जनसेवा पार्टी तो सत्ता में नहीं है, सत्ता में तो जो है उनसे भी लड़ सकते हैं, उनसे क्या कहना चाहिए। नहीं, उनसे भी यही कहना चाहूँगा। तब पहले तो ये है ना, सत्ता तो बाद में है, पहले इनके पास आऊँगा, फिर ये सत्ता को बोलेंगे। जी। तभी है ना, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ की दिल्ली के, तो पहले तो इनको बोलूँगा ना सर को मैं। अपोजिशन में है, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। सर, आप अपोजिशन पार्टी में हो, अभी जो यहाँ मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी जो है ड्राइवरों के हित में अभी कुछ कर नहीं रही है, चाहे उनको ड्राइवरों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है, वो लोग इस पर कुछ संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो एज ए ओपोजिशन में आप जो ओपोजिट पार्टी हो, तो आप क्या कर रहे हो, क्या तैयारी है आपकी। देखिए, ये वही सरकार है जिसे किसी समय ड्राइवर भाइयों ने बनाया था, और इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आपको इतनी सुविधाएं देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हर चीज़ के आपको करेंगे। और उन्हीं ड्राइवरों की टैक्सी में, उन्हीं के ऑटो में घूम फिर कर प्रचार इन्होंने फ्री में करवाया अपना। और जब CM बन गए, आप मुझे बताइए, दिल्ली में 6 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, मैं आपको अभी जवाब दे रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, 6 लाख वाहन रजिस्टर्ड है, तो कम से कम 6 लाख ड्राइवर तो चलाते होंगे ना। कोविड के टाइम पे सभी को पता है, इन्होंने कहा कि सभी ड्राइवर अपने आप को सत्यापित करें, अपना सारा लाइसेंस, बैच, बैंक, आधार सब कुछ दें, तब हम उनको पैसे देंगे। और आप RTI लगा के पता भी कर लेना, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 1 लाख ड्राइवर को भी पैसे दिए होंगे, और वो भी सिर्फ मात्र 5,000। सर, ये तो हम काफ़ी चालक साथियों से भी बात कर चुके हैं, सभी चालक साथियों का मानना है कि केजरीवाल साहब झूठे निकले, केजरीवाल साहब ने हमको धोखा दिया, हम केजरीवाल साहब का फ़ोटो अपने ऑटो पे, टैक्सी पे चिपका के उनका प्रचार किया करते थे। सभी से हमने यही सुना है। लेकिन अब इलेक्शन पास में है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है। देखिए, हमारी तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है, और मैं जितना भी ड्राइवर समाज है आपकी वीडियो के माध्यम से उनको कहूँगा कि वो साथ आएँ, साथ दें। हमारे सत्ता में आते ही आपकी जितनी परेशानियां हैं हम सभी को दूर करेंगे, चाहे वो आपका फेयर हो, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे आपका जो हमारा ड्राइवर भाई है रोज़गार करते हुए उसके साथ कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसकी फैमिली की देखरेख हो। क्योंकि अभी भी आप जानते हो कि ड्राइवर भाई जैसे भी जो गुजरा है, कोई ऐसा इन्होंने प्रावधान बना ही नहीं रखा है कि हमारे ड्राइवर भाई के साथ कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली के लिए हम कुछ अमाउंट रख दें ताकि उनकी फैमिली दर बदर ना भटके। तो सभी जो है, मैं फिर से कहता हूँ, सभी साथ आएँ, अपने अपने एरिया में अपने अपने लोगों को जगाएं, उनको बताएं कि आपके लिए एक पार्टी बनी है। अब वो पार्टी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ेगी और सत्ता में आप आकर सिर्फ आप ही के लिए काम करेगी और जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है उनको दूर करेगी। तो हम बात करेंगे गोपाल जी से। गोपाल जी, आप लोगों की एज ए ड्राइवर आप लोगों की क्या तैयारी है केजरीवाल साहब से लड़ने की, या दोबारा भी आप उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, भूल के भी केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। हमारा तो इतना निवेदन है, ये ओला उबर को और इन ड्राइव को बंद करा जाए और सरकार अपना ऐप लेके आए, तभी ये ठीक रहेगा, इतना ड्राइवर परेशानी रहेगा। इलेक्शन के टाइम पे जब हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, आप लोगों को बहुत बड़े बड़े आश्वासन दे रहे थे, उस समय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आप लोगों ने किस तरीके से साथ दिया था उनका? नहीं सब, जब तो लोहाब ने वो दिए थे, उन्होंने प्रलोभन दिया था सबको, पर ड्राइवर बहुत परेशान है। वो ड्राइवर समझ गया कि ये हमारे साथ छल हुआ। सर, हम बात करेंगे आपसे कि उस टाइम तो आप भी आपकी भी टैक्सियाँ चलती थी, टैक्सी तो खैर अभी भी चलती है, लेकिन शायद उस समय आप भी खुद टैक्सी चला रहे थे जिस टाइम पर केजरीवाल साहब फर्स्ट इलेक्शन लड़ रहे थे और आप लोग भी उनकी काफ़ी हेल्प किया था। तो क्या क्या आपने हेल्प किया था और क्या कैसे कैसे आपने किया और कितना मेहनत किया उनके साथ? देखिए, आप सभी को पता है कि टैक्सी व्यवसाय के साथ साथ मैं एक धार्मिक जगह भी जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे इनसे जुड़े हुए सभी लोग आए, सभी ने हमसे रिक्वेस्ट भी की और कहा भी ये गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आपकी समुदाय को, जो आपका टैक्सी समुदाय है, सभी का सहयोग करेगी, सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेगी, आप पूरा सपोर्ट करो। और हमने सपोर्ट भी किया, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि इनका वही हुआ कि बताने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और, समझाने के लिए कुछ और जीतने के बाद करना इन्होंने कुछ और। तो इन्होंने किया कुछ और है और सभी ड्राइवर समाज को धोखा दिया है। और अब इनको 2025 में हम आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे और जिस कुर्सी पे हमारी बदौलत, हमारे समाज की बदौलत ही बैठे हैं,
उस कुर्सी इनको हमारा ड्राइवर समाज ही उतारेगा। हमारे साथ जो गोपाल जी हैं उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन उनको सिर्फ धोखा मिला और धोखे का परिणाम ये है कि आज जन सेवा ड्राइवर पार्टी यहाँ पर खड़ी है और 2025 में इन पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार है। जिन ड्राइवर लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था वो ही ड्राइवर अब उनको दोबारा उस कुर्सी से उतारने के लिए तैयार हैं और अभी बहुत जल्द एक मुहिम भी चला रहे हैं कि जो ये इन ड्राइवर ऐप को भी बंद किया जाएगा क्योंकि इलीगल तरीके से चल रहा है और ओला उबर का जो फेयर है उसको लेकर भी बहुत जल्द ये लोग रोड पे उतरने वाले हैं। चलिए बाकी जो आगे की जानकारी होगी, कब ये रोड पे उतरेंगे और कब दिल्ली सरकार के खिलाफ भी ये लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार इनकी कोई बातें नहीं सुन रही है और जो नई जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस से नरेश कुमार, जय।